हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड डिटेल्ड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके ऊपर हर वक्त बुरी नज़र कौन रखता है? कौन है वो इंसान जो आपके ऊपर हर वक्त बुरी नज़र रखता है? वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। सेकंड पाइल है गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। और थर्ड पाइल है सील मेडियन, मेक प्लान्स एंड फोकस। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर मैं फ्री सेशंस और लाइव सेशन भी लेने वाली हूँ, तो वहाँ भी आप जॉइंट हो सकते हो। और आपके लिए जो मैं सरप्राइज़ लेकर आने वाली थी वो सरप्राइज़ लाइव सेशन ही है। बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, अपना क्वेश्चन रख रहे हैं, मैं उनका जवाब भी दे रही हूँ, तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हो। तो लाइव सेशन में आइए और मुझे सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। और आपका भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकते हो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, तो अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है सील, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके ऊपर हर वक्त बुरी नज़र कौन रखता है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप मुझे लाइव सेशन में सुपर स्टिकर और सुपर चैट भी कर सकते हो और मेंबरशिप में भी जॉइंट हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से देखेंगे कि आपके ऊपर हर वक्त बुरी जो नज़र रख रहा है वो पर्सन कैसा है, वो इस एनर्जी से पता चलेगा। द मैजिशियन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लवर्स। यहाँ से देखते हैं, आप सफलिंग नहीं देखना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो, डोंट वरी। फाइनेंशियल कांस्टेंट, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, कैरिंग कनेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है अटैचमेंट। यहाँ से देखते हैं फाइल में जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके ऊपर हर वक्त बुरी नज़र कौन रखता है। क्वीन ऑफ कप, द लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मैजिशियन। तो आपके लिए 2 बार द मैजिशियन आया है, आपको भी पता है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ से यूनिवर्स, डिवाइन, सोलमेट्स, ऑर्फनेट, टाइम टू गो, क्लीन इट अप, रीजनरेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नॉट फॉर यू, ओके। तो आपके ऊपर हर वक्त बुरी नज़र कौन रखता है? आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है द मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है द लवर्स। इसका मतलब ये होता है कि आप एक बहुत ही ऊंची सोच रखने वाले, एक बड़ी पोजीशन के अच्छे इंसान हो, क्योंकि द मैजिशियन ऐसे ही कोई इंसान नहीं बन जाता है। मैजिशियन बनने के लिए बहुत सारी ठोकरें खानी पड़ती है,
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ता है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंज पार करने होते हैं, तभी कोई इंसान मैजिशियन बनता है। और आपके कार्ड में 2 बार मैजिशियन आया है, इसका मतलब यही होता है कि आप अभी एक मैजिशियन की पोजीशन में हो, जिसने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया है, अप एंड डाउन्स भी देख लिए हैं, लोगों का सपोर्ट किस तरह से मिलता है वो भी देख लिया है, लोग कब हमें भूल जाते हैं, कब विश्वासघात करते हैं, कब हमें डराते हैं, कब हमें नीचा दिखाते हैं, कब हमारी इंसल्ट करते हैं, वो सब कुछ आपने अपने जीवन में देख लिया है। इस वजह से आप अभी भी मैजिशियन की पोजीशन में हो। आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप पैसों से अभी सरभर इंसान हो। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ही केयरिंग हो, अपने फैमिली को लेकर प्रोटेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। पैसों को लेकर आपकी सोच बहुत ज़्यादा ऊंची भी है और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है। आप पैसों से कुछ भी नहीं हो सकता है इस तरह से मानते हो, और ये सच भी है इस दुनिया में। और इस वजह से पैसों को लेकर कंजूस भी हो। पैसे सोच समझकर खर्च करते हो, सोच समझकर आगे बढ़ते हो, डिसीज़न भी सोच समझकर लेते हो। आपके ऊपर हर वक्त कौन बुरी नज़र रखता है, तो यहाँ जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं वो यही दिखाते हैं कि आपके जीवन में कोई एक इंसान ऐसा है जो आपके ऊपर हर वक्त बुरी नज़र रखता है, और सच में उनकी नज़र भी बुरी है। वो आपकी लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है उसको ही ख़राब करना चाहता है। आपके जीवन में जो भी आता है वो उनको अच्छा नहीं लगता है। इस इंसान को आपके जीवन से बहुत ज़्यादा मतलब है। आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आज आप क्या करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो, किससे मिलने वाले हो, वो हर बातें उनको जाननी है। ये जो इंसान है वो आपके वर्क प्लेस के थ्रू का भी इंसान हो सकता है, और यहाँ जिस तरह की एनर्जी है, कोई सेकंड इंसान भी है, कोई दूसरा इंसान भी है जो इमोशनल वाइज आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर, आप किस तरह से जीवन जीते हो, किस तरह से क्या कर रहे हो अपने जीवन में, तो इमोशनल वाइज भी कोई इंसान आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, और उनकी नज़र सच में बुरी भी है। तो आपके ऊपर हर वक्त जो बुरी नज़र रख रहा है वो 2 इंसान है। एक वर्क प्लेस का इंसान है और दूसरा इमोशनल वाइज इंसान है जो आपके साथ हर वक्त रहता है। आपके साथ वो अपनी फीलिंग भी बांटता है और आपकी फीलिंग भी वो सुनता है। आप उनके साथ जो बातें करते हो वो ध्यान से सुनता है। तो यहाँ आपके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी, ये इंसान वक्त के साथ कभी भी उन्होंने आपके सामने इतना अच्छा दिखाया है कि आपको कभी भी नहीं लग सकता है कि आपके समय को उन्होंने रोकने की कोशिश की है। तो आपके ऊपर जो हर वक्त बुरी नज़र रखता है, उन्होंने आपके वक्त को रोकने की कोशिश भी की है, आपके जीवन को तहस नहस करने की कोशिश भी की है। वो चाहते हैं, वो ये जो पर्सन है जो उनकी बहुत ज़्यादा बुरी नज़र है या काली नज़र है, वो चाहते हैं कि आप अकेले पड़ जाओ, आपको किसी का सपोर्ट ना मिले, आप हर वक्त एक लोगों के सामने दर बदर भटकते रहो, उनके सामने झुकते रहो, कोई आपकी बात ना सुने। बहुत कुछ सोचते हैं उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, लेकिन अभी वो आपको लेकर कभी भी कुछ भी गंदा नहीं कर पाए हैं, यानी कि बुरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आपका विश्वास भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा है। आप भगवान के साथ जुड़े हुए इंसान हो, इस वजह से ये इंसान आपका बुरा करने की कोशिश भी करता है तो भगवान उसको रोक लेते हैं, और आपके पास जो भी सिचुएशन प्रॉब्लम आती है वो छोटी हो जाती है क्योंकि भगवान रोक लेते हैं। तो जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो छोटी छोटी ही आ रही है। तो अब ये जो इंसान है उसको पहचान लीजिए, जिससे आपके सामने कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए, क्योंकि ये इंसान हर वक्त आपके ऊपर नज़र रखता है, तो उनको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे इंसान जीवन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो जब तक रहेंगे तब तक आपका बुरा ही करेंगे, इतना याद रखो, और उनकी बुरी नज़र भी हमेशा आपके ऊपर रहेगी। तो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश करो किसी भी तरह। आप पूरी तरीके से एबंडेंट इंसान हो, प्रॉस्परस इंसान हो, बुद्धिशाली इंसान हो, आपके पास दिमाग है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से सूझबूझ से अच्छा डिसीज़न लेना भी जानते हो। और यहाँ लास्ट कार्ड आपके लिए आया है रीजनरेशन। इसका मतलब सिर्फ यही होता है
कि आपके ऊपर जो हर वक्त बुरी नज़र रखता है उसको किसी भी तरह साइड करो और आपके जीवन में रीजनरेशन करने की कोशिश करो, यानी कि फिर से नए तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि ये इंसान जब तक है तब तक आपकी सिचुएशन स्लो मोशन में चलेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और जो आप एफर्ट लगाओगे उसमें आपको कामयाबी तो मिल रही है, लेकिन वो कामयाबी अभी भी आपको लगता है कि अधूरी ही है, कुछ छूट रहा है, इस तरह से आपको लगता है। इस वजह से आप इस तरह से बैठे हुए हो और निराश हो, दुखी हो। कुछ तो बात है जो आपसे आंखों से सामने है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है, कुछ छूट रहा है, इस तरह से आपको लगता है। इस वजह से आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप नाराज़ रहते हो, दुखी रहते हो। तो वो आपके हाथ में है कि वो कौन है पर्सन। और वर्क प्लेस के थ्रू भी कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपकी चुगली भी करता है, आपके बारे में गलत भी बोलता है, आपके सामने अच्छा रहता है, उसको भी पहचान लो कि वो कौन है और उसको भी साइड करो। क्योंकि ऐसे इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। तो 2 पर्सन हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। उनको ढूंढ निकालना है किसी भी तरह। आप अपनी स्ट्रेटजी से चलोगे तो उसको 1 महीने में ढूंढ निकालोगे। वो तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। सूझबूझ और बुद्धि से काम लोगे तो यहाँ आपके लिए सिर का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है। यहाँ लिखा है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आपको कहा गया है कि अभी हाल फिलहाल की जो भी सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है उसको देखने की कोशिश करो कि वो सिचुएशन कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, किस तरफ आगे बढ़ रही है। क्योंकि कहीं आप गलत रास्ते के ऊपर ना चले जाओ आगे चलकर। जिस रास्ते के ऊपर अभी आप चल रहे हो उसमें भी एक रास्ते में भी 10 रास्ते के पार्ट होते हैं, तो उसमें से आप कौन से दिशा में जा रहे हो वो आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, वो आपके हाथ में है। तो ये जो 2 पर्सन है उसको अपनी लाइफ से साइड करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आपके लिए कहा जा रहा है कि जो भी अभी आपके जीवन में सिचुएशन बन रही है, इमोशनल वाइज हो, प्रैक्टिकल वाइज हो, वर्क प्लेस के थ्रू हो, फ्रेंड को लेकर हो, आपके आसपास के लोगों के थ्रू कोई भी सिचुएशन हो, चीज़ें हो या लोग हो, उसको लेकर ध्यान दो, फोकस दो। आप फोकस करोगे तो वो इंसान पकड़ में आ जाएगा कि वो कौन है, और आपको उसको पूरी तरीके से बेदखल ही करना है, इतना याद रखो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने फाइल टू चूज़ की है गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके ऊपर हर वक्त कौन बुरी नज़र रखता है। तो यहाँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि लाइव सेशन में आप मुझे सुपर स्टिकर, सुपर चैट भी कर सकते हो और मेंबरशिप में भी जॉइंट हो सकते हो। तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा लाइव सेशंस के दौरान। चलिए देखते हैं आपके ऊपर हर वक्त कौन बुरी नज़र रखता है। आपके लिए कार्ड आया है द लवर्स। जो ऐसे ही आया है तो वो मैं ज़रूर लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक द स्टार। यहाँ से देखते हैं। पीस ऑफ माइंड गाइस, शांत रहिए। यूनिवर्स डिवाइन, फाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है बताइए उनके ऊपर हर वक्त बुरी नज़र कौन रखता है। सेवन चक्र, आर्कएंजल यूरियल, डोर टू स्पिरिट, अटैचमेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यहाँ से देखते हैं। The Emperor, Two of Wands, Queen of Wands, The Fool, King of Swords। बॉटम टू डेक हमारे पास है दी चैरियट। को क्रिएट, वाई,
बाय द बुक, मेंडिंग, 1 मिनट गाइस, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है यंग। ओके, आपके ऊपर कौन बुरी नज़र रखता है हर वक्त। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है द लवर्स। लवर्स को क्लैरिफाई किया है द स्टार। और आपके कार्ड आप ध्यान से देखो तो मेजर अरकाना की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, द एम्परर, द फूल, ये मेजर अरकाना होते हैं। तो यहाँ जो मेजर अरकाना की जो पोजीशन है जिसके चलते यही लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो। आपके पास कुछ है या नहीं है इससे स्ट्रॉन्ग नहीं मालूम होता है। आप अपने दिलो दिमाग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, चाहे आपके पास कम ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपने तरीके से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हिम्मती और पावरफुल मानते हो। और इस वजह से आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधा बनती है या आती है उसको रोकना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो यहाँ जिस तरह के कार्ड आए हैं इतने ज़्यादा आप एबंडेंस पर्सन तो नहीं हो, इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है, लेकिन जो भी है उससे आप खुश हो, संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो। आपका बिलीव गॉड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, गॉड के साथ आपका जुड़ाव, लगाव, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस वजह से किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको तुरंत सॉर्ट आउट करना आपको बहुत ही आसानी से आता है। और ये जो एक स्पिरिचुअलिटी की रास्ते के ऊपर आप हो वो आप बचपन से ही हो। बचपन से ही आपका विश्वास गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। इस वजह से आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है द लवर्स और द स्टार। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखने वाले पर्सन हो। आपके जीवन में कुछ हो या ना हो, आपको उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मेरा वक्त ख़राब चल रहा है तो अच्छा वक्त भी आएगा। अभी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है तो वो जल्दी हट भी जाएगी। तो आपके अंदर पेशेंस बढ़ चढ़ कर है और बढ़ चढ़ कर होने की वजह से आप बहुत ही आसानी से कोई भी सिचुएशन लेते हो। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ा जाते हो, घबरा जाते हो, जल्दबाजी करते हो, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता है। आप बहुत ही शांति से काम लेते हो, बहुत ही सोच समझ कर कुछ भी करते हो। और आपका जो एक टैलेंट है, बुद्धि से बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस इंसान हो। दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है आपका, बहुत ज़्यादा आप दिमाग से काम लेने वाले इंसान हो। इस वजह से आपको एक छोटी छोटी चीज़ें भी खलती है। कोई छोटी चीज़ भी आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें बीच में आ रही है तो वो क्यों आ रही है उसको भी आप ध्यान से देखते हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट होती है, इस तरह से आपका मानना है। तो आप सुई की जैसी छोटी चीज़ों को भी छोड़ते नहीं हो, यानी कि आपके जीवन में छोटी प्रॉब्लम हो तो उसको भी जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना आता है आपको। और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, बाधा हो, उसको भी आराम से सॉर्ट आउट कर जाते हो। बहुत ही एक सहजता है आपके अंदर, बहुत कैजुअल रहते हो, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो, बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग है आपके अंदर, जो यहाँ साफ साफ दिखाई देता है। तो यहाँ हमारा सवाल है कि आपके ऊपर हर वक्त कौन बुरी नज़र रखता है। तो यहाँ जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं, आपके दिलो दिमाग में हर बार एक क्वेश्चन चलता है, वाई। वाई का मतलब होता है ये मेरी लाइफ में क्यों आया है, ये मेरे जीवन में कुछ तो बदलने के लिए आया होगा। मतलब आप बार बार अपने दिलो दिमाग में कोई भी सिचुएशन आए, प्रॉब्लम आए, किसी भी तरह की चीज़ आए या फिर बहुत सारे लोग भी क्यों ना आ जाए, तो उसको लेकर क्वेश्चन अपने आप से पूछते हो कि वो मेरी लाइफ में क्यों है, किस वजह से है। कुछ तो बात होगी, ऐसे ही कोई मेरी लाइफ में नहीं आता है। कोई भी इंसान से हम मिलते हैं तो हमारे जीवन चक्र में लिखा होता है, इस वजह से मिलते हैं। तो इस तरह की सोच आपकी भी है। तो यहाँ आप अपने तरीके से बार बार प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते ही चले जाते हो,
इस वजह से आपके जो कार्ड है उसमें लास्ट कार्ड आया है बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में कोई भी हर वक्त आपके ऊपर कोई बुरी नज़र रखता भी है तो उसको अपनी लाइफ से दूर करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो क्या अभी हाल फिलहाल आपके जीवन में कोई बुरी नज़र रख रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो आपके ऊपर सिर्फ नज़र रखते हैं, बुरी नज़र नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं यही कहूँगी कि हमारा सवाल है कि बुरी नज़र हर वक्त रखता है, तो यहाँ हर वक्त बुरी नज़र रखता है ऐसा नहीं मालूम होता है। हाँ, वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, कुछ ना कुछ उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर चलता रहता है। अच्छा भी चलता है, कभी कभी नेगेटिव भी चलता है, लेकिन जरूर चलता ज़रूर है। और उनकी बुरी नज़र का मतलब यही होता है कि क्या वो आपको लेकर गलत कर रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। तो ऐसा यहाँ नहीं है, वो आपको लेकर गलत सोच नहीं सकते, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आप बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान हो, डेंजरस पर्सन हो। हम जरा सा भी आपकी लाइफ में टांग अड़ाएंगे या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश भी करेंगे तो आप हमें नहीं छोड़ोगे। इस तरह से उनको पता है, इस वजह से वो सिर्फ आपके ऊपर नज़र रखते हैं, और वो भी अच्छी भी रखते हैं। कभी कभी उनके दिलो दिमाग में कुछ अच्छाई नहीं भी होती है, लेकिन बुरा सोचने की, बुरा करने की जो एक भावना है उनकी बुरी, वो नहीं आती है। इस वजह से आपके लिए कार्ड आया है चैरियट, यंग, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यही है कि आप बहुत ही ज़्यादा माइंड से तेज़ इंसान हो, शार्प माइंडेड हो, इस वजह से स्मार्ट हो, स्मार्टनेस से अपनी चीज़ों को लेते हो। इस वजह से आपके जीवन में हर वक्त आपके ऊपर कोई भी बुरी नज़र नहीं रख रहा है। हाँ, अच्छी नज़र रखने की कोशिश करते हैं, कुछ गलत सोचने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं। गार्डियन एंजल का मतलब यही होता है कि आपके ऊपर हर वक्त भगवान की नज़र है। आपके जीवन में कुछ बुरा कोई करने की कोशिश भी करेंगे तो भगवान आपको तुरंत बता देंगे कि ये इंसान ठीक नहीं है, ये सिचुएशन कोई इंसान गलत ला रहा है आपके जीवन में, चीज़ें ख़राब करने की कोई कोशिश कर रहा है, या फिर सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ें ख़राब हो रही है उसमें कोई तो शामिल है। तो भगवान तुरंत आपको, आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है तो बता देती है, दिखा देती है। इस वजह से आप उसको सॉर्ट आउट कर लेते हो, क्योंकि आपके जीवन में कुछ आपके पास हो या ना हो, आपका विश्वास भगवान के साथ हर वक्त जुड़ा है। आप कभी भगवान के लिए कुछ भी गलत नहीं सोचते हो। कुछ आपके जीवन में प्रॉब्लम आती भी है तो उसको लेकर भी भगवान को ब्लेम नहीं करते हो कि आपकी वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं करते हो। आपको मानना है कि कर्मा के हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारा खराब वक्त आता है और अच्छा वक्त भी आता है। तो आपके ऊपर कोई भी बुरी नज़र नहीं कर रहा है, और जो नज़र कर भी रहे हैं उनका बस तो नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपके साथ भगवान खड़े हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पायल थी चूज़ की है सेल मीडियम मेक प्लान्स एंड फोकस, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं आपके ऊपर हर वक्त बुरी नज़र कौन रखता है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइव सेशन में आप मुझे सुपर स्टिकर भी दे सकते हो, सुपर चैट भी कर सकते हो, और मेंबरशिप में ज्वाइन भी हो सकते हो, जिससे आपको आपका जवाब जल्दी से मिल जाएगा। यहाँ से हम एक मेजर अरकाना निकालेंगे, इससे पता चलेगा कि आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है, और वो पर्सन आपको लेकर किस तरह से सोचता है, और वो पर्सन आपके जीवन में है भी या नहीं। दी एम्प्रेस। बॉटम टू डेक हमारे पास है दी लवर्स। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, उनके ऊपर हर वक्त बुरी नज़र कौन रखता है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, तो आप पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, द वर्ल्ड। बॉटम टू डेक हमारे पास है विक्ट्री। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, नाइट ऑफ कप,
10 of Swords, 4 of Wands, Queen of Wands, Strength। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 of Swords। Imagine, flexible, yin, clean it up, never ending story। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है यांग। आपके ऊपर हर वक्त कौन बुरी नज़र रखता है। आपके लिए फर्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस और उसको क्लैरिफाई किया है द लवर्स। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपको धीरे धीरे मिल रहा है। एकदम से सब कुछ मिल रहा है वो यहाँ नहीं दिखाई देता है, लेकिन आप जो भी कोशिश करते हो उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। एक पॉजिटिव आंसर मिल रहा है और उसमें आपकी मेहनत भी है, आपकी कोशिश भी है और आपके एफर्ट की वजह से ही आपके जीवन में एविडेंस आ रही है और वो भी धीरे धीरे आ रही है। इसके चलते आप भी खुश हो, आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ रही है, इससे आप खुश हो। यहाँ एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपने जीवन को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी डगमगा रहे हो, क्योंकि आपके जीवन में जो भी आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है। इस वजह से अभी आप अपनी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश कर रहे हो और दुनियादारी को भी समझने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अपनी सिचुएशनों को समझने की कोशिश कर रहे हो, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश। तो अभी हाल फिलहाल आपके जीवन में स्ट्रगल है। स्ट्रगल का मतलब सिर्फ यही होता है कि कोशिश कर रहे हो जिससे आपके काम बन रहे हैं। तो ये पॉजिटिव कोशिश है जिससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ चढ़कर आ रही है। यहाँ आपकी एनर्जी की बात की जाए तो धीरे धीरे आपके जीवन में अच्छी खासी पॉजिटिविटी आ रही है, इससे आप भी खुश हो। लेकिन आपके जीवन में जो पास्ट में आपने जो कुछ भी देखा है वो भी अभी आप साथ में लेकर चल रहे हो, वो आपको पता है। तो आपके ऊपर हर वक्त बुरी नज़र कौन रखता है, तो कोई रख भी रहा है या नहीं रख रहा है, और वो अच्छी नज़र है या बुरी नज़र है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ आपके ऊपर हर वक्त बुरी नज़र कोई रख रहा है, हाँ बिल्कुल रख रहा है। आपके ऊपर उनकी नज़र हर वक्त रहती है, 24 आवर्स रहती है। और ये जो इंसान है वो आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, एबंडेंस आ रही है, उनका सभी के ऊपर ध्यान है। वो आपके आसपास का ही कोई इंसान है। आप जहाँ रहते हो वहीं का ही आसपास का कोई इंसान है। यहाँ वर्क प्लेस का कोई भी इंसान हो ऐसा यहाँ नहीं मालूम हो पड़ता है। यहाँ कोई ऐसा इंसान है जहाँ आप रहते हो और उसी के आसपास का ही कोई इंसान है जो आपके ऊपर हर वक्त 24 आवर्स बुरी नज़र रखता है और हर वक्त उनकी जो एक घटिया एक सोच है वो बार बार आपको लेकर ही होती है। और उनको आपकी लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है वो ना आए, वो उनकी सोच है। वो आपके जीवन में सब कुछ आ रहा है, उनसे उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि इसकी लाइफ में ये सब कुछ क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए। मुझे ही मेरी लाइफ में सफलता चाहिए, किसी और की लाइफ में नहीं आनी चाहिए। तो ये जो आपके आसपास का कोई इंसान एक ही है, वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। तो ये एक ही इंसान है जो आपके ऊपर हर वक्त 24 आवर्स ध्यान देता है और उनकी सोच आपको लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बुरी है। आपके जीवन में कुछ नुकसान होता है, कुछ ख़राब परिस्थितियाँ आती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी मिलती है। और ये जो पर्सन है उस पर्सन ने उनके लोगों को भी आपके ऊपर ध्यान देने के लिए कहा है। मतलब ये जो पर्सन है उनके आसपास उनके खुद के लोग हैं वो भी आपके ऊपर ध्यान देते हैं। और जो मैंने कहा है वर्क प्लेस का जो कोई इंसान है
वो सिर्फ 10% लोगों के लिए ही है। यहाँ ये जो पर्सन है वो आपके आसपास ही रहता है, इतना याद रखो। और उनकी सोच आपको लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुरी है। हर वक्त आपको लेकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, जिससे आपकी लाइफ में परेशानियाँ आए, आपकी लाइफ ख़राब हो जाए, आपकी परिस्थितियाँ ख़राब हो जाए। तो कुछ ना कुछ अपने तरीके से दिलो दिमाग से आपको लेकर ख़राब करता ही रहता है। आपकी हेल्थ भी ख़राब करने की कोशिश करता है, आपके जीवन को ख़राब करने की हर बार उनकी कोशिश रहती है। इस वजह से आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि वो आपके जीवन को सभी तरीके से, हार्ट में 3 सॉर्ड का होना यही मतलब होता है कि आपके जीवन को चारों दिशाओं से हर तरीके से ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर ध्यान दो। और ये जो उसको आप रोक नहीं सकते हो, आपको सामने से लड़ने झगड़ने नहीं जाना है और उनके साथ हाथ पैर तो नहीं ही उठाने हैं और सामने से कभी भी लड़ने नहीं जाना है। वो पीठ पीछे वार कर रहा है तो आप भी पीठ पीछे वार करना सीखो और उनको भी अच्छा सबक सिखाओ, वो आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ आपके लिए कार्ड आया है यंग और विक्ट्री। इसका मतलब यही होता है कि आप सूझबूझ से, दिमाग से, स्मार्टनेस से, चालाकी से काम लोगे तो इस तरह के इंसान को अपनी लाइफ से बेदखल कर सकते हो। वो आपके हाथ में है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तभी तो आप दी एम्प्रेस हो। आप एक दी एम्प्रेस हो और दी एम्प्रेस एक ऐसी लेडी होती है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा दिमाग होता है और हर तरीके से सोचने की, समझने की क्षमता उनकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। वो एक A1 लेडी होती है जिसके पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है। तो आप भी ऐसे ही हो। इस वजह से आपने कार्ड चूज़ किया है सील मेडियन। सील मेडियन भी एक ऐसी ही लेडी है जो अपने काम के ऊपर पूरा फोकस होता है और अपने तरीके से, अपनी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ने वाली एक बहुत ही चालाक और बेहतरीन और चतुर लेडी है। तो आपको भी ऐसा बनना है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको ऐसा बनना पड़ेगा और इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ से बेदखल करो किसी भी तरह, वो आपके हाथ में है। और चालाकी से काम लो, कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आपको पछताना पड़े या फिर आपके खुद के लोगों को भी भुगतना पड़े। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। चतुराई से काम लो, चालाकी से काम लो, सूझबूझ से, बुद्धि से काम लो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।